नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय पॉइंट में। फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्ज़ाम के, जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अच्छा एक ये चीज़ आ रही है बार बार कि प्रोनाउंसिएशन लाइबर का क्या होगा। कुछ लोग लाइबर कह रहे हैं, कुछ लिब्रा कह रहे हैं, कुछ लिब्रे कह रहे हैं। ये आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लिब्रे ऑफिस को लेके या लाइबर ऑफिस को लेके या लिब्रा ऑफिस को लेके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL+Q। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, मार्क कर लेंगे इसको। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन और बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन, इसको लेकर काफ़ी मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं और आने वाले ट्रिपल सी के एग्जाम्स में ही पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये क्रिप्टोग्राफी को लेकर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है। बी कह रहा है कि डाटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। सी कह रहा है इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट व क्रेडिट कार्ड में होता है। और है डी उपरोक्त सभी। तो ये क्रिप्टोग्राफी के लिए ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी के। और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की होती है पेज डाउन की। ऑप्शन नंबर बी पे है, मार्क कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। देखिए, फेसबुक के फाउंडर का नाम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और ये हैं मार्क जुकरबर्ग जी। तो बिल्कुल इनको मार्क कर लेते हैं। ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है। देखिए, पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र है मोज़ेक। ऑप्शन ए पे सामने ही दिया है, मार्क कर लेते हैं। मोज़ेक जो है वो हमारा पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट पूछा है नाबार्ड या NABARD किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। देखिए, ये जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था बी शिवारमन कमेटी के द्वारा। तो बी शिवारमन कमेटी ऑप्शन ए पे है, मार्क कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। देखिए, आपको ईयर पता होना चाहिए। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था 1904 में, 1904। देखिए, जो ये जितने भी हमारे कंप्यूटर के आविष्कार हुए थे, इसका मैं पूरा आपको एक बना दूंगी वीडियो, जिसमें पूरा सब लाइन से दिया होगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और मतलब वैसे भी ट्रिपल सी का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट तो कंप्यूटर का क्लियर होना ही चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो है, चलिए आने वाले समय में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने डायमेंशंस हैं। ये क्वेश्चन मेरी पहले भी पूछा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने डायमेंशंस होते हैं। देखिए, 3 डायमेंशंस होते हैं, ऑप्शन ए पे है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ एक सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ गया है। इसमें पूछा है कि रिट्वीट किसे कहते हैं। अच्छा, ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ध्यान से समझिएगा कि रिट्वीट किसे कहते हैं। एक है दोबारा ट्वीट करना, नहीं वो तो जनरली ट्वीट ही हो जाता है। बी ऑप्शन पे दिया है किसी का ट्वीट दोबारा शेयर करना। जी हाँ, यही होगा आंसर, किसी का ट्वीट दोबारा शेयर करना। फिर भी सी भी पढ़ लेते हैं। सी है किसी के ट्वीट पर रिप्लाई देना। जी नहीं, वो तो रिप्लाई ही होगा। और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिसमें दिया है किसी का ट्वीट दोबारा शेयर करना रिट्वीट कहलाता है। बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NIIT का फुल फॉर्म क्या है। NIIT का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, NIIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मार्क कर लिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमसे पूछा गया है कि फायर बॉक्स क्या है। देखिए, फायर बॉक्स जो है वो है एक सिक्योरिटी सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, फायर बॉक्स है एक सिक्योरिटी सिस्टम, मार्क कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए पीओपी का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ परचेज। ऑप्शन नंबर बी पे है, मार्क कर लेते हैं। तो पीओपी का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ परचेज। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आईओटी किस पर बनाया गया है। देखिए ये एक तो डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क है, दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये ऑप्शन ए एंड बी बोथ है, तो ए और बी दोनों के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है कि सारथी स्टैंड्स फॉर, यानी सारथी की फुल फॉर्म क्या है या सारथी किसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए इसके लिए जाएंगे हम, ये जो लिखा है साइनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ये सारथी की फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। एक है डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पूछा है कि नहीं है जो, ठीक है। तो एक है एफिशिएंसी, नहीं एफिशिएंसी नहीं है। एक है प्राइवेसी कंसर्न्स, बिल्कुल ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित। साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है। देखिए एफिशिएंसी जो है वो नहीं है। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो एफिशिएंसी होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो एफिशिएंसी सही है। नेक्स्ट है क्यूआर कोड किस कंपनी ने बनाया था। देखिए क्यूआर कोड आप जानते हो इस समय बहुत चल रहा है, क्यों, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है बिल्कुल आने वाले एग्जाम्स में कि क्यूआर कोड किस कंपनी ने बनाया था। तो देखिए इसकी कंपनी का नाम था डेंसोवेव, जो कि बनाया गया था 1994 में, ठीक है। तो ये डेंसोवेव कंपनी ने बनाया था, तो इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे ईयर भी इसलिए आपके सामने मेंशन कर दिया गया है कि बाई चांस आपसे ये ईयर पूछा जा सकता है कि हाँ ये क्यूआर कोड को डेंसोवेव कंपनी ने कौन से ईयर में बनाया था। तो ये बनाया था 1994 में, ध्यान में रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि मर्ज ऑप्शन कहाँ पर पाया जाता है। देखिए ये मर्ज ऑप्शन जो है ये फॉर्मेट में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, मार्क कर लेते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को सबको पता है कि आजकल सिक्योरिटी के लिए ओटीपी आता है हमारे पास, चाहे हम वो आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हों, चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हों। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि ओटीपी की समय सीमा क्या होती है, यानी ये कितनी देर के लिए वैलिड होता है। तो इसकी समय सीमा होती है 10 मिनट्स। तो यहाँ पर 10 मिनट सी नंबर ऑप्शन पे दिया है, मार्क कर लेंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। तो देखिए इसका एक आंसर है 7089। 7089 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, मार्क कर लेते हैं जल्दी से। 7089 बिल्कुल सही आंसर है। आ जाते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। केविन एस्टन ने किया था इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार। कब किया था, 1999 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1999 में केविन एस्टन ने इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किया था। तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।